अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो आज हम 21 दिसंबर 2021 ईवीएस कंटेंट को डिस्कस करेंगे। सीटेट पेपर 1 के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता, एक मरतबा आप इसको पढ़ लीजिए तो इंशाल्लाह इसमें 15 आउट ऑफ 15 आ सकते हैं, क्योंकि हम ऑप्शंस के साथ इसको रिवाइज़ करेंगे और ऑप्शंस के साथ समझेंगे कि इसके अंदर ऑप्शंस को भी हम समझते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम या नेक्स्ट पेपर के अंदर जब प्रीवियस पेपर आप करते तो थोड़ी बहुत मदद मिल जाती। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 61 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट स्प्रिंग लेक पॉन्ड हिल। तो यहाँ पे 4 हैं, स्प्रिंग है, लेक है, पॉन्ड है, हिल है। इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो यहाँ पे आप ये 4 हैं तो 4 में आके आपको हिल और रिवर भी है साथ में। तो यहाँ पे ये 5 में आपको डिफरेंट कौन सा दिखता है बोल के बोल रहा। तो आप देखें यहाँ पे अच्छी तरह से लेक पॉन्ड स्प्रिंग ये पूरे क्या हैं, वाटर रिसोर्सेस हैं। ये क्या है, पूरे वाटर रिसोर्सेस हैं। वाटर रिसोर्सेस लेक मालूम है आपको, झील, पॉन्ड मालूम है आपको, चश्मा बोल सकते, स्प्रिंग मालूम है आपको कि ये एक क्या बोलते हैं इसको, मौसम बहार मतलब जब बारिश होती ना तो हिल के बाजू में छोटा सुराख टाइप का रहता। आप एक मरतबा गूगल में सर्च कर सकते कि स्प्रिंग वाटर बोल के, तो आपको ईजी से समझ में आ जाता कि स्प्रिंग भी क्या है, एक वाटर रिसोर्सेस है। तो डिफरेंट क्या हुआ, अब यहाँ पे आंसर हम लोगों को हिल आंसर आता। ओके, तो 62 देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे और से देखें। इन गुजरात पीपल ईट चपाती विद दाल एंड इन दाल दे पुट शुगर। ओके, तो गुजरात वाले क्या करते, चपाती खाते वक्त दाल का इस्तेमाल करते और दाल के अंदर शुगर का इस्तेमाल करते। तो केरला के लोग ज़्यादातर मोस्टली बॉयल्ड टापियोका का इस्तेमाल करते फूड के अंदर एंड इन विथ एनी कर्री। ओके, पीपल ऑफ कश्मीर ईट सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। तो कश्मीर के लोग याद रखें फ़िश खाते लेकिन कोकोनट ऑयल में कुक नहीं करते, कोकोनट ऑयल में कुक नहीं करते बल्कि मस्टर्ड ऑयल में कुक करते, मस्टर्ड ऑयल में कुक करते। ओके, तो कश्मीर के लोग फ़िश खाते हैं और उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल में इसको कुक करते हैं। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। पीपल ऑफ गोवा ईट फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट कर दिया, तो गोवा के लोग फ़िश खाते और ये मस्टर्ड ऑयल में नहीं पकाते बल्कि कोकोनट ऑयल में बनाते। तो यहाँ पे देख सकते कि आप गुजरात के लोग चपाती खाते, ओके, साथ में दाल रहती और दाल के अंदर शुगर का इस्तेमाल करते, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो केरला मोस्ट पीपल क्या खाते ज़्यादातर, बॉयल्ड टापियोका और विथ एनी कर्री, ये भी सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें केरला का। और पीपल ऑफ गोवा ईट फिश है, ये मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते। कश्मीर के लोग क्या इस्तेमाल करते, फ़िश के साथ साथ वो मस्टर्ड ऑयल के अंदर अच्छी तरह से उसको पकाते। तो यहाँ पे द करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा, तो आप ही बताओ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये एंड बी ओनली। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता, ये एंड बी ओनली। तो याद रखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं। तो 63rd क्वेश्चन देखेंगे। 63, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बींग्स। आप देखेंगे बर्ड्स के आंखें कहाँ पे रहते हैं, आपको मालूम ही है बर्ड्स की आंखें कैसे रहते हैं, क्या ह्यूमन बींग्स के जैसे सामने दो ऐसे दिखाई देते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा बर्ड जो ह्यूमन बीइंग की तरह आंखें रखता है वो कौन सा है, ओवल है। ओवल बोलते, ओवल नहीं होल बोलते हैं इसको, ओके, ओवल बोलते। जैसे कि वीवर बर्ड की हम बात करते हैं, वीवर बर्ड का मतलब ये हुआ, आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे वीवर बर्ड के बारे में, बहुत सारे बहुत सारे वीवर बर्ड्स होंगे। उस वीवर बर्ड्स के अंदर एक स्पेशलिटी क्या है बोले तो, मेल वीवर बर्ड क्या करता, फीमेल वीवर बर्ड के लिए नेस्ट बनाता,
यानी कि एक नेस्ट में बहुत सारे नेस्ट बनाता, इसमें फीमेल वीवर बर्ड क्या करती है, वो सारे नेस्टों में से एक नेस्ट को सेलेक्ट करके उसी में अंडे देती है। तो ये थोड़ा सुनने में बहुत डिफरेंट और अमेजिंग सा लगता, क्योंकि उतने सारे बनाने के बाद क्या होता है, ये एक उसमें कोई सेलेक्ट करके उसमें क्या करती है, फीमेल वीवर बर्ड अंडे देती है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसका भी आप ख्याल रखें। अब टेलर बर्ड की बात करते हैं आप, तो टेलर बर्ड ऑलरेडी हम लोग के एपी के बुक के अंदर या टीएस बुक के अंदर एक बात लिखी हुई है कि टेलर बर्ड आके पत्तों को सिल के क्या करता, उसका आशियाना या घर बनाता बोल के। ओके 64 मैच द लोकेशंस विथ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन हाउस इन विलेज ऑफ दैट एरिया। तो यहाँ पे हाउस की बात हो रही, कहाँ कहाँ कौन से हाउसेस रहते बोल के। तो यहाँ पे आप पहले देख लें, असम, आपको मोलान विलेज असम बोलते ही आपको क्या याद आना बोले तो बैम्बो याद आना। ओके, असम बोलते ही आपको डायरेक्टली क्या याद आना, बैम्बो याद आना आपको। एलिवेटेड मेड ऑफ बैम्बो पिलर्स, फ्लोर 3 to 4 मीटर हाई। क्यों बोले तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती रहती, तो ज़्यादातर वो क्या करते, 3 to 4 मीटर हाई में क्या करते, वो अपने हाउसेस बनाते उसको। और यहाँ पे देखो लद्दाख देखो, यहाँ पे लद्दाख कौन सा आता, तो लद्दाख उसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत इजी का देख लेंगे। यहाँ पे राजस्थान देखो, राजस्थान देखते ही आपको याद आना कि थिक मडी वॉज विथ रूप्स ऑफ थ्रोनी बुशेस, मतलब मडी, थिक मडी यानी कि क्या बोलते हैं, लीप बोलते हैं ना, मिट्टी का लीप, उसका इस्तेमाल करते हैं। थिक मडी वॉज विथ रूप्स ऑफ थ्रोनी बुशेस। तो यहाँ पे राजस्थान बोलते ही आपको फर्स्ट है उसका आंसर। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस पे देखो, इजी से आप उसको रिमूव कर सकते हैं इसके बेस पे आप। तो फर्स्ट वन क्या है, 3 है, और राजस्थान क्या है देखो 1 है। तो राजस्थान के प्लेस में ऑप्शन बी सी ये 2 ही हैं देखो। अब हम लोग को क्या देखना है, बीच का देखो, लद्दाख के अंदर क्या होता, मतलब कौन से हाउसेस रहते बोलो, लद्दाख के अंदर कौन से टाइप्स ऑफ हाउसेस रहते जिसके अंदर मतलब वहाँ के लोग रिहाइश रहते। तो आप ही बोलो लद्दाख के अंदर किस तरह के हाउसेस रहते। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लद्दाख के अंदर आपको किस तरह के हाउसेस रहते बोले तो स्टोन और वुड विथ स्लैंटिंग रूफ। तो लद्दाख के अंदर आपको स्टोन और वुड विथ स्लैंटिंग रूफ्स आके वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इजी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बी क्या हुआ आपका, 5th वन हुआ। तो यहाँ पे बी कहाँ है, 5th वन यहाँ पे है देखो, ये बी। तो यहाँ पे देखो आपको आंसर मिल गया। तो देखो यहाँ पे बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश अब बचा कुछ क्या है इसके अंदर, अब शिकारा हाउस बोट तो केरला इधर रहते हैं ना, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश ऐसे में नहीं रहते। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन से हाउसेस रहते, स्टोन्स विथ वॉल्स कोटेड विथ मड एंड लाइम, वुडन फ्लोर एंड फ्लोट वुडन रूफ। तो इस तरह के आपको वहाँ पे हाउसेस मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए आप। असम के अंदर बोले तो आपको बैम्बो याद आना, लद्दाख बोले तो आपको स्टोन और वुड विथ स्लैंटिंग रूफ याद आना, हिमाचल प्रदेश बोलते ही आपको स्टोन्स विथ वॉल्स कोटेड विथ मड एंड लाइम, वुडन फ्लोर्स एंड फ्लैट वुडन रूफ्स याद आना, और राजस्थान बोलते ही आपको थिक मडी, मतलब क्या बोलते हैं, थिक मडी वॉस विथ रूफ्स ऑफ थ्रोनी बुशेस। ये आके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 65 देखो आप क्वेश्चन 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना है आपको। एलिफेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहता है आपको। एक मरतबा देखो आप, एलिफेंट लाइव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड्स। तो पूरे एलिफेंट्स मिलके एक ग्रूही तौर पे रहते ना, ग्रुप में रहते, तो उसको हम हर्ड बोलते। सही है ये बात। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो एक हर्ड के अंदर
क्या होता बोले तो मेल आके 14 और 15 ईयर्स के बाद वो अलग चले जाते, अलग हो जाते वो हर्ड से। तो बच्चे फीमेल्स रहते और उनके छोटे छोटे बेबीज़ रहते, छोटे नहीं बहुत बड़े रहते हैं, छोटे छोटे बेबीज़ रहते। तो ये बात भी सही है। ये हर्ड मे हैव एनी नंबर फीमेल एलिफेंट्स विद देयर यंग वंस। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा बोले तो फीमेल्स एलिफेंट के साथ उनके बेबीज़ भी हो सकते ऐसा कुछ बोल रहा नहीं रहते कन्फर्म से, तो हमारा सी नहीं हो सकता। डी देखो, मेल एलिफेंट्स लाइव इन द हर्ड till they are 4 or 5 years old, then they have leave their herd and join the herd of male elephants। ये भी बिल्कुल नहीं होता। मेल एलिफेंट्स कब बाहर निकल के जाते? 14 था 15 साल में, यानी कि 14-15 साल के हो जाते, जब वो क्या करते बोले तो बाहर निकल के चले जाते, वो हर्ड में नहीं रहते। तो द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता जब आपको ए एंड बी ओनली। एलिफेंट्स के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। एलिफेंट के जो ईयर्स रहते हैं वो एलिफेंट की टेम्परेचर, जो बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। और उसके साथ साथ वो कीचड़ में खेलना भी पसंद करते, कीचड़ में रहना भी पसंद करते, जो टेम्परेचर को मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो ये थे एलिफेंट्स के बारे में। उसके बाद देखिए 66 है, ए पर्सन बोर्डेड ऑन एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 सितंबर 2019 at सूरत गुजरात फॉर नगर कोली। मतलब यहाँ पे एक शख्स है, यहाँ मैं आप ही समझो 29 सितंबर 2019 को आप सूरत से निकल कर, यानी कि गुजरात से निकल कर आप केरला जाना चाहते हैं। आप 2045, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी करके रखी हूँ इसमें। आप 2045 यानी कि 24 आवर्स का फॉर्मेट है ये, जैसे कि ट्रेन्स में रहता वैसे ही यहाँ पे 2045 आप निकलते हैं। और बचा देखो यहाँ पे 24 में से आपको 2045 निकले तो कितना हुआ, 3:15 मिनट्स बचता उस दिन का। और 30 सितंबर 24 आवर्स बचते। यहाँ पे देखो एक मरतबा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ए पर्सन बॉर्डर्ड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 सितंबर। तो मैं क्या करती हूँ, 29 सितंबर को गुजरात से निकलती हूँ केरला के लिए। तो मैं 29 सितंबर 2045 को मेरी ट्रेन स्टार्ट होती है। और इसके बाद कब 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 को मैं जाके केरला में नगर कोली के पास मतलब वहाँ पे छोड़ देती ट्रेन। तो आप देखें यहाँ पे हम लोगों को 29, 30, फर्स्ट हम ये पूरा कैलकुलेट करना है। इसके अंदर जितना भी टाइम रहता है उसका, जितना भी टाइम है उसको कैलकुलेट करना है। तो 24 आवर्स का फॉर्मेट है। अब आपको फर्स्ट डे कितना 2045 है उसको निकाल दें 24 फॉर्मेट से, तो 3 आवर्स 15 मिनट्स हो गए। ओके, और 30 सितंबर को भी हम लोग ट्रेन में ही हैं, मैं ट्रेन में ही हूँ, तो 24 आवर्स का फॉर्मेट हो गया, उसको भी ऐड कर लेंगे। अब मैं कब 1 अक्टूबर 12:45 को रीच होती हूँ केरला को। तो यहाँ पे आप टोटल क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो टोटल आप ऐड करते तो 39 आवर्स 60 मिनट्स आता। अब 60 मिनट्स बोले तो क्या है, 40 आवर्स है, यानी कि 40 आवर्स है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा, क्वेश्चन देखो एक मरतबा आप, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी वॉज। तो यहाँ पे ये जो रूट है, हम लोग गुजरात से केरला आए थे 2200 किलोमीटर, इसका एवरेज स्पीड बोल के बोल रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, D/T, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं क्या करी देखो 200/40, तो 0 0 कैंसिल, 4 5 जा 4 5 जा, तो यहाँ पे कितना आया 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता, तो हमारा आंसर ये होता। ओके, तो ऐसा हम ये क्वेश्चन ज़्यादातर बार बार पूछने के चांसेस हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखें। पहले हम जितना भी ट्रेन जर्नी मतलब जर्नी करते रहते हैं आप, तो उसको आप ऐड कर लें। उसके बाद आप डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि डिवीजन कर दें, तो आपको एवरेज स्पीड आ जाती, यानी आपकी एवरेज स्पीड का आंसर आपको मिल जाता। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते रहते, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ता। In the gardens of which one of the following states the plants of तेजपत्ता, small and big cardamoms and black pepper grow। यहाँ पे वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर आपको मसाले
इतने सारे मसाले आपको मिलते, मतलब उसको एक गार्डन मानते मसालों का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखो आप आंसर क्या आ सकता, इसका आंसर आपको केरला आता। तो केरला कैसा आता, चलो उसके बारे में कुछ मालूम कर लेंगे। केरला स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि स्पाइसेस आना पे स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मसाले यहाँ के बहुत सारे मिलते हैं आपको, फॉर एग्जांपल पेपर, वनीला, तेज़पत्ता, कार्डमम, क्लोव, टर्मरिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको केरला के अंदर इतने सारे मसाले मिलते हैं। तो आप मसाले लेना बोले तो वहाँ पे चले जाइए। ओके, तो कार्डमम क्या है, एक क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो क्वीन मतलब पूरे स्पाइसेस में क्वीन, अब क्वीन ऑफ स्पाइसेस कौन है, कार्डमम। ओके, तो हम केरला के बारे में मालूम कर लिए। चलो हम 68th क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेफेंथीस। हाँ चलो, तो नेफेंथीस यहाँ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह भी 1 मार्क में पूछने के चांसेस हैं। नेफेंथीस देखेंगे, दिस प्लांट कैन ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स, फ्रॉग एंड इवन नाइस। तो एक ऐसा प्लांट है, मतलब ऐसा ट्रैप करता है इंसेक्ट को, फ्रॉग्स एंड इवन नाइस, छोटे छोटे चूहों को भी खा लेता कहते। इंसेक्ट यानी कि हशरात, फ्रॉग यानी कि मेंढक, और नाइस क्या है, चूहा, छोटा चूहा या चूहा हो सकता। सही है, नेफेंथीस खाता ही ऐसा है, दूसरे मतलब ऐसे चीज़ों पे डिपेंड करता, वो खुद तैयार नहीं करता, वो भी एक प्लांट है लेकिन खुद तैयार नहीं करता, बल्कि ऐसा डिपेंड होता है दूसरों पे। दिस प्लांट इज़ नॉट फाउंड इन आवर कंट्री, कौन बोले ये नहीं है बोल के, क्वेश्चन पेपर में ऐसा बोल रहा, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर मौजूद है। वो कहाँ पे बोले तो मेघालय में, याद रखो मेघालय। अगर इसमें ना पूछा तो नेक्स्ट आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में या आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता। तो नेफेंथीस आपको हमारे कंट्री के अंदर कहाँ पे मिलता, वन एंड ओनली मेघालय। और इसके साथ साथ आपको इंडोनेशिया में मिलता, वर्ल्ड में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको नेफेंथीस पौधे को देख सकते हैं आप क्लोज से। और ऑप्शन सी देखें, दिस प्लांट एमिट्स प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, मैं इसको अरेज कर दूंगी। ओके, साउंड से वो अट्रैक्ट नहीं करता, वो साउंड से अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता। उसके ऊपर जो चिपचिपा मादा रहता, वो चिपचिपा मादे को लग के वो ट्रैप हो जाते, वो साउंड से अट्रैक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे सी भी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप विथ माउथ कवर्ड विथ अ लीफ। Any insect that lands on its mouth gets trapped and cannot get out। एक मरतबा वो पिक्चर टाइप का एक शेप रहता और उसके ऊपर ढक्कन के टाइप में आता वो, और वो लीफ से कवर होके रहता। उसके अंदर अगर वो चिपचिपे मादे में वो अगर फंस भी गया एक छोटा इंसेक्ट, तो इसकी मौत में चले जाता और फिर कभी भी वो बाहर नहीं आता। तो ये हो सकता सही है, हो सकता नहीं है, ये सही ही है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो कौन सा होता, आप ही बोलो करेक्ट स्टेटमेंट, ये एंड डी। ये एंड डी आपका क्या होता, सही आंसर होता। तो याद रखें नेफेंथीस के बारे में। नेफेंथीस का और एक भी इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो नाइट्रोजन की कमी के लिए, वो नाइट्रोजन की कमी के लिए क्या करता बोले तो इंसेक्ट्स को, फ्रॉग्स को, नाइस को खाता। ओके, तो हम लोग नेफेंथीस के बारे में क्या पढ़े, वो एक मतलब इंसेक्ट्स को खाता, नाइट्रोजन की कमी रहती, और उसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर मेघालय में मिलता, और मिलता मतलब अब देखने को मतलब देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आप वर्ल्ड में आके इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में आप उसको देख सकते। वो बहुत ही मतलब पिक्चर प्लांट रहता, तो ट्रैप करता वो इंसेक्ट्स को अपने स्मेल के ज़रिए से, नॉट अ साउंड। ओके, तो 69 देखिए आप। Dandi March is an important event of Mahatma Gandhi's life which took place before India became independent in the year। तो जिस बुक में मैं देखी थी तो ऑप्शन सही थे, तो यहाँ पे एक ऐड मार्क हो जाता, बुक में तो ऐड मार्क है इसमें। तो मेनली ये डंडी मार्च, ये डंडी मार्च क्या है देख लेंगे, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर 2 सीटेट पेपर 2 के अंदर भी आ सकता और आपके डिग्री एग्जाम्स में भी आ सकता। ये हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता। गांधी दौर ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से पूछने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डंडी मार्च, डंडी मार्च, तो ये नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको।
तो यहाँ पे देखो मार्च 12 1930 को ये स्टार्ट हुए, मतलब कहाँ से, मतलब दंडी मार्च यानी कि डंडी से लेके साबरमती आश्रम तक वो चले और नमक के कानून को तोड़ा गया वहाँ पे। 12 मार्च 1930 को वो स्टार्ट हुए और अप्रैल 6 1930 को उनका एंड हुआ सफ़र। पादो यात्रा बोलते हैं उसको, पैदल से चलते। कितने डेज लगे? 24 डेज लगे। किलोमीटर कितना है? 390, थोड़े बुक्स के अंदर 385 भी है, आप थोड़ा सर्च करके कोशिश करें। मतलब मैं दो जगह पे देखी थी, 390 एक जगह पे, 385 एक जगह पे है। तो कहाँ से कहाँ तक? दंडी टू साबरमती आश्रम। फॉलोअर्स कितने थे? 78। ये क्वेश्चन आपको बीएड के प्रीवियस ईयर में पूछा था। ये क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता ना, उसके अंदर पूछा था कि डंडी मार्च में गांधी के फॉलोअर्स कितने थे, कितने फॉलोअर्स के साथ उन्होंने डंडी टू साबरमती आश्रम तक डंडी मार्च किया। बोले तो 78। आप इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट हो जाता ना हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे आपको अगर डंडी मार्च कब चला था बोले तो 1930, याद रखिए। उसके बाद देखें 70। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस डॉक्टर्स सजेस्ट द पेशेंट टू ईट जैगरी, आंवला एंड मोर लीफी वेजिटेबल्स। ये आपको प्रीवियस पेपर में इतनी मर्तबा दिया है कि इसका एक पक्का एक रहता इसका, इससे मतलब ये छोड़ के दूसरा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जैगरी, आंवला और लीफी वेजिटेबल्स डॉक्टर सजेस्ट करता। अगर आपको कौन सी बीमारी आने पर डॉक्टर ये सारे सजेस्ट करता, जैगरी खाओ, आंवला खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ बोले तो आपको नहीं बोलना, जो शख्स बीमार है वो। तो एनीमिया जो पेशेंट है उसको सजेस्ट करता डॉक्टर कि आप जैगरी, आंवला, लीफी वेजिटेबल्स खाओ। तो एनीमिया एक ऐसी डिसीज़ है जो खून की कमी की वजह से आती है। ओके। और उसके बाद टाइफाइड है। टाइफाइड ये पानी क्या बोलते हैं उसको, अगर गंदा पानी अगर आप पी लेते हैं तो उसकी वजह से आने वाली बीमारी टाइफाइड है। और चिकनगुनिया और डेंगू ये आपको मालूम ही है, ये आके मच्छर काटने की वजह से आती है। ओके, मच्छर काटने की वजह से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? एनीमिया हो गया। याद रखिए आप, एनीमिया इसका आंसर है। 71 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। तो हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट ये पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेंगे क्या है माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर ये सबसे ऊंची, मतलब सबसे बड़ी लंबी टॉलेस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड के अंदर, माउंट एवरेस्ट। चोटी बोलते हैं इसको, पीक का मतलब चोटी है। और हाईएस्ट उसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली। आपको अगरचे 8848 दिया तो सही है, और उसके साथ साथ आपको 800 दिया तो भी सही है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ दिस माउंटेन। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं। बचेंद्री पाल क्या है? सबसे पहले ये अधिरोही चारों बोलते ना, चढ़े थे बोल के, ऐसा। बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ दिस माउंटेन। द फर्स्ट इंडिया फ्लैग वॉज होस्टेड ऑन 29 मई 1953 बाई तेंजिंग, नॉर्वे। तो कब वहाँ पे होस्ट किए थे? 29 मई 1953 को वहाँ पे, मतलब जो नॉर्वे के थे। द फर्स्ट इंडियन फ्लैग वॉज होस्टेड ऑन 29 मई 1953 बाई तेंजिंग, नॉर्वे। तो यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में मालूमात हासिल हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। नहीं हो सकता ये हमारी पार्ट ऑफ कंट्री नहीं होती। और तो उसके बाद ये पार्ट ऑफ आवर कंट्री नहीं होती, ये नेपाल का होता। नेपाल और चाइनीज़ का बॉर्डर वहाँ पे लगे हुआ रहता, नेपाल का है ये। द हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 809, मतलब 8900 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे बात हो रही 8900 मीटर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बात हो रही। तो हो सकता द हाइट बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ दिस माउंटेन। तो ये भी सही है ना बचेंद्री पाल का।
और यहाँ पे देखो आप नीचे, आर नेशनल फ्लैग वॉज फर्स्ट pitched at the peak of this mountain in afternoon of 23rd में 1994। ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको, मैं ऑलरेडी बोली थी आपको, यहाँ पे 29 में 1953 को होस्ट किए थे वहाँ पे, मतलब लगाए हुए थे। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आता बोलो, तो आपका आंसर क्या आ सकता, बी एंड सी। तो याद रखें यहाँ पे बी एंड सी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट के भी आपको क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। उसके बाद आप देखें 72, a doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight line from the directions house to the hospital। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर को देख सकते हैं, आप एक पिक्चर को पहले पढ़ लेंगे, बाद में देखेंगे। Therefore the doctor first goes to A which is 1500 meter due to east of X। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके शायद ये दूसरा है, तो हम यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस डाल लेंगे। ओके, कुछ क्या है वही। अब यहाँ पे देख सकते कि आप देयरफॉर द डॉक्टर फर्स्ट गो टू ये विच इज़ 500 मीटर ड्यू टू ईस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट की तरफ क्या करता है, डॉक्टर चलता है एक 500 ईस्ट की तरफ। ओके, और उसके बाद देन गोज़ टू बी विच इज़ 40 मीटर ड्यू टू साउथ। साउथ नीचे है, 400 मीटर साउथ हो गया यहाँ पे। और उसके बाद देन टू सी विच इज़ 90 मीटर ड्यू टू वेस्ट। फिर यहाँ से देखो वेस्ट की तरफ 90 मीटर्स, ये हो गया वेस्ट। और उसके बाद देखिए आप ड्यू टू वेस्ट ऑफ बी एंड फाइनली रीच द हॉस्पिटल एट वाई विच इज़ 80 मीटर नॉर्थ। फिर ऊपर की तरफ जाता है, देखो नॉर्थ की तरफ कौन से कितने मीटर है, 80 मीटर। तो यहाँ पे with respect to the hospital the correct direction of the doctor house is। अभी भी देखो यहाँ पे ये जो वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट, ये यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो सही तौर से नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये करेक्ट रास्ता है हॉस्पिटल, मतलब क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल और डॉक्टर के हाउस का एक सही रास्ता कौन सा है बोले तो नॉर्थ वेस्ट है। तो ऐसा हम लोग इसको पिक्चर टाइप में डाल लेके आप इजी से क्या कर सकते, समझ सकते कि किस तरह से हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को कर सकते बोल के। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होता आपका, नॉर्थ वेस्ट होता, क्योंकि यहाँ पे पहले हम ईस्ट में गए, फिर साउथ में गए, फिर वेस्ट में गए, फिर नॉर्थ में गए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल को और घर को जाने का रास्ता कौन सा होता, नॉर्थ वेस्ट होता। तो 72 आंसर देख लिया आप। ओके 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्री डेजर्ट ओक इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या है। पहले हम डेजर्ट ओक के बारे में बात कर लेंगे। ये कहाँ पे मिलता आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलता, देखने को मिलता। और ये आके इट ग्रोस ऑलमोस्ट 10 फीट अटॉल, 10 फीट तक वो ऊंचा रहता। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होते, लीव्स रहते। इट्स रूट्स गो वेरी डीप इन सर्च ऑफ वाटर, ये बहुत मतलब इसके रूट्स बहुत ही अंदर गहराई तक जाते। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्रंक, तो वो पानी कहाँ स्टोर करता है, अपने ट्रंक के अंदर स्टोर करता है। लोकल पीपल यूज ए थिन पाइप टू ड्रिंक दिस वाटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक हाँ ये दरख्त ही है समझो, ये उसके जड़ है समझो, तो यहाँ पे अपना पानी स्टोर करता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाइप की शक्ल में डाल के यहाँ पे पानी लेते हैं। और ये कितनी हाइट रहता बोलो, ऑलमोस्ट ऑल एक 10 फीट हाइट रहता। ओके, तो ऐसा इसके बारे में पढ़ लिए हम। तो देखेंगे इसमें क्या है। इट हैज़ थ्रोन्स इन प्लेस ऑफ लीव्स, तो लीव्स के प्लेस में क्या थ्रोन्स रहते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, थ्रोन्स नहीं रहते वहाँ पे। इट हैज़ शैलो रूट्स, इट स्टोर्स वाटर इट्स ट्रंक, ये सही है।
इट ग्रोस मोर देन 8 मीटर टॉल, ये भी सही है। यहाँ पे देख सकते कि आप डेजर्ट ओक के बारे में यहाँ पे सही नहीं है बोल रहा। यहाँ पे आपको इट हैज़ थ्रोन्स इन प्लेस ऑफ लीव्स, तो लीव्स के प्लेस में आपको कांटे हैं क्या? नहीं रहते ऐसा। इट्स शालोस रूट्स, तो यहाँ पे आपको ये दो में आपको कंफ्यूज हो रहा, तो आप क्या करें, 73 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या हो सकता। कमेंट बॉक्स में लिखें क्या डेजर्ट ओक शालो रूट्स होते हैं, इस शालो रूट्स की मानी क्या है, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें क्या इसका आंसर हो सकता। उसके बाद देखें 74, कुडुक इज़ द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ, कुडुक कौन से स्टेट की लैंग्वेज है बोले तो झारखंड। किसी को बोलते इजी से याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जा मतलब ऐसा कुछ कोड याद रख सकते हैं आप, जारे कुडुक बोलते हैं, सिंपल से मैं बोल रहा हूँ आपको, झारखंड कुडुक, या आप झारखंड के अंदर के है तो कुडुक ऐसा भी याद रख ले सकते हैं उसको। तो झारखंड के अंदर जो के है वो के को आप कुडुक बोल के भी याद रख ले सकते हैं। अच्छा, तो दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे क्या है बोल के। मिज़ोरम के अंदर जो लैंग्वेज बात की जाती है वो मीज़ू है, में भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं। मणिपुर के अंदर मेइती, मेघालय के अंदर आपको खासी, पनार, गारो, ये लैंग्वेज बोली जाती हैं। उसके बाद देखिए आप 75th, द नाइबरिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात आर, गुजरात के नाइबरिंग स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पे कौन से आ सकते हैं, आपको एक मरतबा मैप देख लेंगे, इजी से आपको समझ में आ जाता। तो ये गुजरात है, गुजरात के बाउंड्रीज बोले तो यहाँ पे महाराष्ट्र आता, मध्य प्रदेश आता, राजस्थान आता। तो आप ही आंसर करो इसमें कौन सा सही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नहीं ये नहीं हो सकता, सॉरी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ऑप्शन डी क्या होता, सही जवाब होता। तो ऐसा आपको गुजरात का पूछता रहता, जैसे आपको एपी का पूछता रहता, और उसके साथ साथ तमिलनाडु, ऐसे आप बाउंड्रीज याद रखना और मैप को अच्छी तरह से याद रखें तो ईजी से समझ में आ जाता। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर मेरे टीचिंग में आपको कुछ खामियां दिखाई दे रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैडम ऐसा पढ़ाओ बोल के। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसके बाद कुछ मेरे अंदर तब्दीलियाँ लाना है वो भी मैं करती हूँ। तो सपोर्ट कीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह हम दूसरे मैथ्स या ईवीएस पेडागॉजी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।